हेलो, हाय। कैसे हैं आप सब? चलो चलते हैं अपनी क्लास पर। और आज का टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। एग्जाम्पल प्लांट सेल, एनिमल सेल। हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, प्लांट सेल भी होते हैं और ये एनिमल सेल भी होते हैं। लेकिन केवल हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की कर रहे हैं। इन दोनों के डिफ्रेंशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। इन दोनों की प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। चलिए, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में जो हमने लिया था प्रोकैरियोटिक सेल लिया था, और आज हम इसकी यूकैरियोटिक सेल्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एक स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है और इसका जो साइज होता है वो जनरली 5 to 100 माइक्रोमीटर इन लाइनियर डायमेंशन होता है। ठीक है। इसका जो साइज होता है वो 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। चलिए, इसमें इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे जो एक लाइन है, बाहरी आउटर लाइन है ये, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये लाइन कहलाती है सेल वॉल। ठीक है। सेल वॉल कहलाती है, ये बाहरी आवरण होता है जो पहली मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल होगी। और ये जो सेल वॉल होती है, आगे जो हम सेल में पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल सेल में, वो आपको डिफरेंस वहाँ बताएंगे। इसमें पढ़ी यूकैरियोटिक सेल में जो होती है वो सेल वॉल होती है, और इसकी जो सेकंड लाइन जो है अंदर वाली वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। चलिए, इसके अंदर एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिवाइड, मतलब जो दो सेल होती हैं वो किसके बेसिस पर होती है, टू टाइप्स की सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, वो न्यूक्लियस के बेसिस पर ही होती हैं। अगर न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक सेल है, और न्यूक्लियस नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है। चलिए, अब इसमें आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है। ठीक है। और ये लाइन है इसकी, इसको क्या बोलेंगे, ये न्यूक्लियस है, और इसका जो बाहरी आवरण जो है वो न्यूक्लियस का वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहलाता है वो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, भरा होता है। ठीक है। और इसके ही अंदर ये क्या पड़े हुए हैं, ये होते हैं क्रोमोसोम। ठीक। और इसके अंदर एक केंद्रिका जो होती है, न्यूक्लियस के अंदर जो केंद्रिका होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है। ये न्यूक्लियोलस हो गया केंद्रिका। ओके। चलिए, अच्छे से समझना है स्ट्रक्चर को। चलिए, इसके अंदर क्या होता है, गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है। ठीक है। ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है जिस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सब मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये सब किससे बंधे होते हैं, एक मेम्ब्रेन से बंधे होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है। वेल बने हो, मतलब कि अच्छे से बने होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी, और अच्छे से ये बनाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी ये होते हैं। चलिए, ठीक है। ये जो छोटी छोटी बिंदियां हैं, आपको ये छोटी छोटी बिंदियां नजर आ रही है ना, ये क्या क्या है, ये होती है साइटोप्लाज्म। क्या होती है ये, साइटोप्लाज्म।
ये होती हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो ये साइटोप्लाज्म क्या था, अगर ये साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है, यही कोशिका मतलब जो सेल होती है उसके जीवित रहने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ये उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है, जो बैक्टीरिया, एल्गी, माइक्रो पीपीएल वगैरह होते हैं, उनमें भी ये साइटोप्लाज्म होता है, और यूकैरियोटिक सेल में भी ये साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म होने पर ही ये जीवित सेल्स होती हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, अच्छे से ये डायग्राम देखिएगा स्ट्रक्चर को। और इसी के बेस पर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट ये ठीक है। चलिए, तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है। तो अब हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, प्लांट सेल की स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। चलिए, तो अब हम जानते हैं प्लांट सेल के बारे में, स्टडी करते हैं। अ प्लांट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल प्लांट्स। इट इज अ टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल with nucleus and other membrane bound organelles. Its unique features are its cell wall. The plant cell has a cell wall. ठीक है, यानी कि इसमें जो एक यूनिक फीचर्स है सेल वॉल, इसका प्लांट सेल का, वो ये है कि इसमें सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसमें सेल वॉल नहीं होती है। ये यूनिक फीचर्स है यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, चलिए, और इसमें सेल्स ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स इसमें होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं सेल वॉल पर। तो ये आउटर लेयर है, आपको आउटर लेयर है, ये सेल वॉल होती है, जो कि यूनिक फीचर्स है प्लांट सेल का। और इसकी अंदर की जो इनर लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि एक अर्धपारगम में, यानी कि छलनी कहते हैं, छलनी का काम ये करता है। जैसे कि इसमें और ये साथ के साथ एक चयनात्मक कहते हैं, चयनात्मक अवशोषण एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी होती है इसी की सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। यानी कि ये जो करता है, जो यूजफुल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, जो सेल्स को चाहिए, उन ग्रेन्यूल्स को ये चुनकर अंदर ही सेल्स के अंदर जाने देता है, और हार्मफुल ग्रेन्यूल्स प्रोडक्ट को बाहर ही रहने देता है, उसको अंदर नहीं जाने देता है। वो ये एक छलनी का काम करता है। अर्धपारगम्य होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, इसके बाद आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये टू टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, क्योंकि एक पर तो ये ब्लैक मोती की तरह दाने लगे होते हैं, ये होते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो ये खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एक पर नहीं होते हैं, राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है दोनों का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम का? ये एक प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए, इसके बाद ये एक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, तो ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है कि सेल्स के जो सभी सेल्स ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर फिर एक क्रोमेटिन जाल होता है, डीएनए और आरएनए, इसको केंद्रिका न्यूक्लियोलस होती है। इसके अंदर एक ये झिल्ली बाउंड मतलब सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बीच में गैप होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, तो ये होता है न्यूक्लियोपोर। और अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद ये स्ट्रक्चर है, ये होता है गोल्गी बॉडी स्ट्रक्चर।
गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी का जो फंक्शन होता है वो सेल्स के अंदर ये होता है कि इसमें राइबोसोम ने जो एक प्रोटीन को जो बनाता था, इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम ने जो प्रोटीन को फॉर्मेट किया था, उस प्रोटीन का ये पैकिंग करता है और इसको पैकिंग करने के साथ साथ ये सभी सेल्स के ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इस प्रोटीन को वहां तक पहुंचा भी देता है। ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन होता है। ठीक है, ये हो गया गोल्जी बॉडी। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसको सेल्स का पावर हाउस भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसका जो लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें मतलब लार्ज ज़्यादा जो नंबर होते हैं, संख्या जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो एनिमल में ज़्यादा होती है और प्लांट सेल में कम होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के टाइम जो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी यही जो एनर्जी होती है वो यहाँ पर ही माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा होती रहती है, इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि प्लांट सेल में कम और एनिमल सेल में ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ये एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है जो कि प्लांट सेल में बड़ा लार्ज होता है और एनिमल सेल में छोटे होते हैं। चलिए, अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट पर। ये क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रंगीन, एक होता है रंगहीन। क्योंकि जो पिगमेंटेड होता है वो हमारे प्लांट्स के अंदर, जैसे कि फ्लावरिंग, लीफ, स्टेम, इनमें होता है, जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस इसी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, पिगमेंटेड क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है प्लांट्स के अंदर। और एक होता है रंगहीन, जो कलरलेस होता है क्लोरोप्लास्ट, वो होता है जैसे कि एसलाइन, मूली हो गया, रेडिश, पोटैटो, इनमें क्या होता है कि रंगीन क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के ही अंदर होते हैं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इसी से ही फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट से ही होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके बाद एक होता है लाइसोसोम, जो कि यहाँ पे एब्सेंट है। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक लिक्विड भरा होता है सेल्स के अंदर, देख रहे हैं पूरी सेल्स में एक लिक्विड होता है ये भरा हुआ, तो इसका क्या नाम होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म। तो प्लांट सेल में भोजन, जो फूड जो स्टोरेज होता है, वो एक स्टार्च के रूप में होता है। याद रखिएगा, स्टार्च के रूप में ये फूड स्टोरेज होता है प्लांट सेल के अंदर। और एनिमल सेल में आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोरेज होता है एनिमल सेल में, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। प्लांट सेल में किसमें होता है, स्टार्च के रूप में स्टोरेज होता है फूड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब। चलिए, अच्छे से इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, नेम लिखिए। कोई भी प्रॉब्लम आए स्ट्रक्चर में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब हम स्टडी कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या करेंगे, एनिमल सेल की स्टडी। देखिए, तो ये यूकैरियोटिक सेल का सेकंड पॉइंट है एनिमल सेल। एनिमल सेल, द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, प्रीवियस पॉइंट हमने प्लांट सेल को कवर किया था और अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ साथ करिए, लर्न। अच्छे से समझना है डायग्राम को, इनके नेम्स को, और इनके नेम्स की हर एक स्टडी अच्छे से हमारे साथ साथ कर लें। चलिए, an animal cell is a type of eukaryotic cell that is a basic structure and functional unit of life in animal. It is enclosed by a flexible plasma membrane. ठीक है,
ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल होती है एक मेम्ब्रेन, इसे क्या इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंटेन्स ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, मतलब जो हमारी इसमें जो बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। एंड वेरियस अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ठीक है, गोल्गी वगैरह। चलिए, अनलाइक प्लांट सेल्स इट डज नॉट हैव ए रीच्ड सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या होता है कि हमने पढ़ा था प्रीवियस पॉइंट पर प्लांट सेल में कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये इसका एक यूनिक फीचर्स होता है सेल का, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंस होती है, ये इसका यूनिक फीचर होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये भी एक अर्पारियम में सेमी होती है कि इसमें से जो भी यूजफुल ग्रेनुअल्स होते हैं वो ही अंदर एंटर कर पाएंगे, अदरवाइज कोई भी यूजलेस जो होते हैं जो कि सेल्स को नहीं चाहिए वो एंटर नहीं करने देती है सेल मेम्ब्रेन ग्रेनुअल्स को। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जैसे, और ये राइबोसोम लगे हुए हैं, जो इस पर राइबोसोम नहीं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और जिन पर राइबोसोम चिपके होते हैं, अटैच्ड होते हैं, इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और राइबोसोम, ये राइबोसोम है, मोती की तरह जो ये लगे हुए होते हैं राइबोसोम होते हैं, और इन्हीं को ही प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है सेल्स के अंदर। और ये है गोल्जी वेसिकल्स या गोल्जी बॉडी, इनका जो फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस प्लांट सेल के अंदर कि ये इसी में भी ये क्या करता है कि जो इन्होंने प्रोटीन बनाया उसकी पैकेजिंग का ये काम करता है, और सेल्स ऑर्गेन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करता है ये गोल्जी बॉडी प्रोटीन को सेल्स के लिए, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसमें मेम्ब्रेन होती है ये राउंड शेप में, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि ये होता है कि न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये यहाँ पर गैप है मेम्ब्रेन के अंदर, पोर्स होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर बोला जाता कहा जाता है, इसका न्यूक्लियर पोर। एंड इन ये लिक्विड होता है इसके अंदर, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। और ये है क्रोमेटिन नेटवर्क जिसमें डीएनए आरएनए होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है केंद्रिका, इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर होते हैं वो एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं और प्लांट सेल में हमने पढ़ा था कि कम होते हैं, और इसको पावर हाउस, सेल्स का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रेस्पिरेशन जो होता है उसमें जो एनर्जी जो बनती है सेल्स के अंदर, तो वो जो सेल्स में एनर्जी होगी वो इसी के अंदर ही होगी, जमा होती रहती है, इसलिए इसको सेल्स का पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कोई डाउट हो क्लियर करिएगा प्लीज, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए, वैक्यूल्स होती हैं इसके अंदर, इसमें प्लांट सेल में हमने देखा था कि बड़ी लार्ज होती है, इसमें एनिमल सेल में ये छोटी छोटी होती हैं। इसके बाद इसमें एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, प्लांट में होता है, प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, और इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि इसमें प्लांट एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, ये एनिमल सेल में होता है सेंट्रोसोम, और ये कि इसका जो फंक्शन होता है, जो सेल डिवीजन के टाइम इसका जो क्रोमोसोम के जो तरकु जो बनते हैं क्रोमोसोम,
तो उनसे ये जाकर क्रोमोसोम से चिपक जाता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर से चिपक कर ये क्या करता है, ये दोनों साइड को उसको किसको खींचता है, क्रोमोसोम को दोनों साइड को खींचता है। ये ऐसे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर यहाँ पर ये चिपक जाता है और ये क्रोमोसोम को दोनों साइड को खींचता है। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम। क्लियर? चलिए, इसमें होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, एब्सेंस उसमें नहीं पाए जाते हैं, और लाइसोसोम एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंस होते हैं। यहाँ लाइसोसोम मिलेंगे एनिमल सेल के अंदर। तो लाइसोसोम का जो फंक्शन होता है, जो क्या करते हैं, एक ये गोल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर की क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है, इसके अंदर गोल स्ट्रक्चर के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। और ये जो कहते हैं ना हानिकारक, जो हार्मफुल जो प्रोडक्ट जो होते हैं ग्रेन्यूल्स, उनको ही क्या करते हैं, द्रव को लाइसोसोम उसे डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी कारण बाहरी जो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है लाइसोसोम की, वो फट जाती है। तो फटने से क्या है, एग सेल को पचा देता है। मतलब ये जो मेन चीज होती है सेल्स की, एग सेल जो होता है उसको ही ये खत्म कर देता है। इसलिए क्या कहते हैं, इसको पूरी सेल को ही नष्ट, जब ये एग को नष्ट करता है पूरी सेल को ही नष्ट कर दिया। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्कॉल्ड, क्या बोला जाता है इनको, आत्महत्या की जो थैली बोलते हैं, वो बोला जाता है लाइसोसोम को सेल्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद ये आता है कि लिक्विड भरा हुआ होता है सेल्स में, जेली लाइक सब्सटेंस फिलिंग द सेल प्रोवाइडिंग ए मीडियम फॉर ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर जो है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर मीडियम भरा होता है, वो क्या बोलते होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। और इसके अंदर एनिमल सेल में भोजन जो होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं जो, तो वो किसके लिए, ग्लाइकोजन के उसमें स्टोरेज होते हैं, वो ग्लाइकोजन। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो प्लीज कमेंट करिएगा। यहाँ तक ये टॉपिक फिनिश होता है, कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। चलिए, इस वीडियो में हमने कवर किया है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल।